क्या इधर से फील्ड मार्शल गया हो बॉर्डर साइड पे और वहां से इंडिया ऑपरेशन करके इसको उठा के ले जाए, ये हो सकता है। अगर आप एब्सोल्यूट फोर्स के साथ किसी जगह आए जहां पे दूसरी पार्टी तैयार ही ना हो तो ऐसे ही होगा। मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजवाकर नहीं। आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। It's going to be a year of war. A year of war, A year continuous of war. war. A year of war. आसिम मुनीर, तुम्हें खौफ है, तुम्हारी जान निकली हुई है और तुम्हें ये सच बताया जाए तो तुम्हारी जो है जान मजीद निकल आती है। कहते हैं इसको उठा के ले आओ यहाँ पे, ये तुम बातें करते हो, अपने कुत्ते छोड़ते हो यहाँ पे, जाहिर बात है। और क्या, अब ये दिन दिहाड़े सदर अपनी एहलिया के साथ अगवा, तो अगला नंबर पाकिस्तान का भी हो सकता है। क्या पता कल को यहाँ के भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ऐसे पकड़ के ले जाया जाए। और जो उसका स्टाफ था प्रेसिडेंट मड्यूरो का, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दिया था। पता चले मोदी जी इज ओनिंग पाकिस्तानी आर्मी नेक्स्ट कि भैया और यहाँ तक कि उन्हें ये तक पता था मड्यूरो सोता किस वक्त है, जागता किस वक्त है, किस गाड़ी में कब सफर करता है, पेट्स के नाम क्या, पेट्स की बीमारियां क्या, मतलब इतनी तफसील से उन्होंने तमाम तफसीलात उसकी ली थी। अभी देख रहा हूँ, मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुनीर भी ऐसे ही जाएगा। यहाँ जर्नैलों को एक कॉल आती, अगर ये बंदा हटा दोगे तो माफ कर देंगे, और वो सुबह से पहले हटा देते हैं। फिर जर्नैल कहते हैं हमने पाकिस्तान को बचाया हुआ। भाई तुमने ऐसे ही बचाया हुआ है कि तुम्हें जब कॉल आती है तुम मान जाते हो। मार उन्हें पड़ती है जो खड़े होते हैं किसी चीज के लिए। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाल चले। तुम घुटनों के बाल चलने वाले हो, तुम्हें कौन मारेगा? तुम लेटे हुए हो, तुम्हें कौन मारेगा? सर हम भी पैरा एसएफ भेज के मुनीर को ले आते हैं। हाँ उसका तो है ना, वादी ने निकाल रखा है ना पूरा, उसका तो ट्रायंगुलेशन कर रखा है। जो भी जाएगा यार एक बोतल मरी ब्यूरी से बियर मेरे ले आना प्लीज। और बदलेगा पाकिस्तान भी। पाकिस्तान में जो मुनीर ने गोलियां दी थी ट्रम्प को तेल को लेके, मुल्ला मुनीर हवाई फायर कर रहा है और ये उस पे भारी पड़ेगा। पाकिस्तान ना यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, हम जाएंगे पाकिस्तान। मैसिव ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान। मैंने मुल्ला मुनीर को कहा था, मैंने कहा भाई अमेरिकन में हर चीज क्वार्टरों में चलती है, यू डोंट हैव मोर देन 3 क्वार्टर्स। एक क्वार्टर निकल गया, दूसरा चल रहा है। मैंने कहा तेरे पास 6 महीने का टाइम है, ईदर यू डिलीवर फॉर देम और दे विल कट यू लूज, दे विल लिटरली कट यू लूज। ये अमेरिका ऐसा करेगा। पाकिस्तान में डिक्लेयर देयर इज नो ऑयल इन पाक आफ्टर दिस। तो वहां पर तो मिलिट्री तक बिकी हुई है, यहाँ पर थैंकफुली हमारी मिलिट्री इज वेरी स्ट्रांग, सो हमारे से कोई ऐसे पंगे नहीं लेता है। बट आपकी पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, आपके सामने है कि भाई वेनेजुएला के साथ आपका क्या लेना देना है। बाकी तो चलो ईरान कहता है एटम बम बना रहा है, इराक को इसलिए मलियामेट कर दिया ताकि उन्होंने कहा कि आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। लीबिया दोस्तों मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ट्रम्प ने वेनेजुएला में इन्वेड करके उसके जो प्रेसिडेंट है मडूरो और उसकी वाइफ को अगवा या किडनैप कर लिया और न्यूयॉर्क लेके गया और वहाँ पे उनका केस ट्रम्प चलाएंगे। तो ट्रम्प ने एक तरह से एक देश में इन्वेड करके उसके प्रेसिडेंट को एब्डक्ट कर दिया और अब ट्रम्प कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया डरा रहा हुआ है कि अब भारत भी ऐसे ही पाकिस्तान के साथ करेगा और आसिम मुनीर को उठा के लेके जाएगा। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना करे कि ट्रम्प ने ऐसा करके भारत को खुला हाथ दे दिया कि वो आसिम मुनीर के साथ भी वही करे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये दुनिया की 50 अफवाज में आता है वेनेजुएला। 1,23,000 फौजी हैं, कागजात में तगड़ी फौज है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, नेशनल गार्ड्स भी हैं, T-72 टैंक भी हैं, एंटी क्राफ्ट एयर गन्ने भी हैं, लेकिन सदर को नहीं बचा सके क्योंकि बचाना चाहते ही नहीं थे। सारी सेटिंग जनरल होजे करके बैठा था, जैसे जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ की हुई थी। साइफर के बाद आपको मामला याद है, जो डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में धांधली नजर आ गई। हालांकि पाकिस्तान के इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो उनको नजर आया सारा। अब कुछ लोग जज्बाती हैं और उन्होंने कुछ पोस्टें भी कर दी हैं कि देखो तुम्हें नजर आता है कि वहां पे एक नाजायज हुक्मरान था, तो यहाँ जो नाजायज हुक्मरान है ट्रंप को कह रहे हैं लोग, कोट कर करके ना ट्वीटें कर रहे हैं, ये फंस गए हैं, इदारा फंस गया है एक शख्स की वजह से, उसके लालच की वजह से। उसने सोचा सब कुछ इंटरनेशनली स्मूथ चलता रहेगा, मैं इधर भी यहाँ कर दूंगा, इधर भी यहाँ, इधर भी यहाँ। दुनिया बदल गई, दुनिया ने इसको टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है। इससे बदतर चीज का नाम भी लिया जाएगा
लेकिन इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ऐसे फेंक दिया जाएगा और नुकसान पाकिस्तान और इदारे का होगा। टेरर ग्रुप का कोई लीडर शीटर बना के उसको इंडाइट करेंगे, 10-15 साल की सजा दे देंगे और ऐसे ये चलता रहेगा। नाउ कई लोग बोलते हैं कि गुड भैया आइडिया, ये काम हम कर सकते हैं मुनीर के साथ भी। हाँ देखिए नाउ दैट वी ये हैव द प्रेसिडेंट इन इंटरनेशनल लॉ। हाँ कर सकते हैं सर। तो अभी क्या, जैसे लोग पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं अमेरिका की और ट्रम्प की गलत पॉलिसीज की, क्या पाकिस्तान कुछ बोल पाएगा? और अगर ना बोला तो अगला नंबर पाकिस्तान का भी हो सकता है, क्या पता कल को यहाँ के भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ऐसे पकड़ के ले जाया जाए। देखें, जब ये रीत चली है तो ये कहीं पे भी हो सकता है। मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एज ए कंट्री, एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जाकर और कहीं वेनेजुएला में अपनी फौजें खड़ी कर देगा, लेकिन एटलीस्ट एज ए कंट्री आपको ये तो बात कर सकते हैं कि भाई वेनेजुएला के साथ आपका क्या लेना देना है। बाकी तो चलो ईरान कहता है एटम बम बना रहा है, इराक को इसलिए मलियामेट कर दिया था कि उन्होंने कहा कि आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, लीबिया में भी कहा गया कि पता नहीं क्या है उनके पास। हालांकि ये जितनी भी कंट्रीज टारगेट हुई हैं ये ऑयल रिच कंट्रीज हैं, इनका कोई भी आपको कर ले आपको यही चीज इसमें से मिलेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो ट्रम्प ने जो हरकत की उसने सबको चौंका दे कि कोई देश कैसे ऐसे दूसरे देश में जाके एक प्रेसिडेंट को अगवा कर सकता है। और ट्रम्प तो आपको पता है कि ट्रम्प पहले ही कह रहा था कि हम इन्वेजन करेंगे, पर किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि ट्रम्प वेनेजुएला में घुस के उसके जो प्रेसिडेंट है उसे अगवा कर लेगा। लोगों को लगता था कि मडुरो को वो भगा देगा या भागने का मौका देगा, पर ट्रम्प ने मडुरो को भागने का मौका भी नहीं दिया और उसे अबडक्ट कर दिया। और ट्रम्प ने इसके जरिए प्रेसिडेंट दे दिया कि आप किसी भी देश में जाके उसके प्रेसिडेंट या लीडर को उठा सकते हो अगर आप में ताकत हो। तो पाकिस्तानी मीडिया का जो डर है वो कोई ऐसा नहीं कि गलत है। अब भारत को ही मौका मिल गया कि वो चाहे तो आसिम मुनी को पाकिस्तान या किसी तीसरे देश से उठा ले, और अमेरिका भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने प्रेसिडेंट जारी कर दिया है और रशिया भी ऐसा कर सकता है ज़ेलेंस्की के साथ। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो घबराया हुआ है, पाकिस्तान को घबराना चाहिए क्योंकि इसके जरिए भारत को ट्रम्प ने खुला हाथ दे दिया। तो मुनीर का ट्रायल कहाँ होगा ये अब भारत डिसाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।